हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। हम पढ़ रहे थे लॉगरिथम के बारे में। तो लॉगरिथम के बारे में एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं हम। उसके बाद हम देखेंगे लॉग टेबल को कैसे हम देखते हैं, हाउ टू वॉच लॉग टेबल से कैसे हम वैल्यूज पुट कर सकते हैं। कोई भी अगर आपके पास क्वेश्चन आता है जिसमें हमें लॉग 2, लॉग 3, कोई भी नंबर का लॉग चाहिए होता है, तो हम लॉग टेबल से कैसे उसकी वैल्यू पुट करके अपना आंसर कैलकुलेट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट विद द क्वेश्चन। देखिए क्वेश्चन इज दिस, हैव टू फाइंड द सॉल्यूशन। log x minus 1 to the base 4 is equals to log x minus 3 to the base 2. दिस इज द क्वेश्चन। आप इस वीडियो को पॉज करिए, क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करिए। हाँ जी, देखिए कैसे करेंगे सोल्व। सबसे पहले कंडीशंस फॉर एनी लॉग टू एग्जिस्ट। कोई किसी भी नंबर का अगर हमें लॉग निकालना होता है तो कुछ कंडीशंस होती हैं। क्या कंडीशन होती है? एक तो कंडीशन होती है बेस के ऊपर। बेस जो नंबर होना चाहिए वो हमेशा 0 से बड़ा होना चाहिए, जो कि इस केस में है 4 एक नंबर, एक दूसरा नंबर है 2। तो फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई। सेकंड कंडीशन सेज दैट ये जो नंबर है जिसका हमें लॉग कैलकुलेट करना है, दैट इज x माइनस 1 हियर और यहाँ पे x माइनस 3। इन दोनों नंबर का जो ये जो दोनों नंबर होने चाहिए वो हमेशा 0 से बड़े होने चाहिए। therefore x is greater than 1 एंड बेसिकली बीच में एंड है यहाँ पे x is greater than 3। ठीक है। देयर इज वन मोर कंडीशन, थर्ड कंडीशन विच सेज दैट ये जो बेसिस होने चाहिए, दैट इज 4 and 2 इन दिस केस, दे शुड नॉट बी इक्वल्स टू 1। वैल्यू 1 के इक्वल भी नहीं है, तो दैटफॉर फर्स्ट एंड थर्ड कंडीशन को सेटिस्फाई हो रही है। सेकंड कंडीशन को सेटिस्फाई होने के लिए मेरे पास एक कंडीशन नहीं है, x शुड बी ग्रेटर देन 1 एंड x शुड बी ग्रेटर देन 3। इन दोनों का अगर हम कॉमन सॉल्यूशन निकालें, देखिए कैसे निकालते हैं कॉमन सॉल्यूशन। हमें एक नंबर लाइन ड्रॉ करनी पड़ती है। दिस नंबर इज 0, दिस इज number is 0 here, this is 1 here, somewhere here, this is 2 and this is 3. So the first condition says that x should be greater than 1. तो यहाँ पे x greater than 1 के लिए देखिए मैं कैसे ड्रॉ करूंगा इसको। This is x greater than 1, x is not equals to 1, तो 1 के ऊपर मैंने एक सर्कल ड्रॉ किया है जो कि फील्ड नहीं है। तो x greater than 1। सिमिलरली सेकंड देखिए, x greater than 3, 3 पे एक हम सर्कल ड्रॉ करेंगे एंड ऑल दी वैल्यूज व्हिच आर ग्रेटर देन 3 इज द आंसर। तो यहाँ पे इन दोनों का जो कॉमन सॉल्यूशन होगा तो क्या होगा, देयर कॉमन सॉल्यूशन विल बी इक्वल्स टू x ग्रेटर देन 3। कॉमन पार्ट देखिए कहाँ कहाँ पे कॉमन पार्ट है, दिस इज द कॉमन पार्ट है। यहाँ से लेके यहाँ तक आगे वाला जितना भी पार्ट है दैट इज कॉमन है। तो द कंडीशन फॉर दिस क्वेश्चन फॉर ऑल द वैल्यूज टू एग्जिस्ट इज x ग्रेटर देन 3। x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए, तभी हम इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्वेश्चन कैसे सोल्व होगा। ये क्वेश्चन को सोल्व करना तो काफी इजी है। You can write this number as log of x minus 1. This is base is 4. I can write 4 as 2 square. Similarly here, x minus 3, this is 2. So this 2 को हम आगे लेके आ सकते हैं। I can write this 2 as 1 by 2. ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, this is property number 9 I am using here, is equals to log x minus 3 base 2. इसको आगे सॉल्व करने के लिए देखिए, I can write this as log of x minus 1 to the base 2 is equals to 2 times log of x minus 3 to the base 2. This can be written as log of x minus 1 to the base 2 is equals to log of x minus 3 square to the base 2. यहाँ पे देखिए मैंने पावर, यहाँ पे नंबर हटा दिया तो इसको पावर में देखिए। ठीक है, ये हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी। अब यहाँ पे देखिए दो नंबर हैं, दोनों लॉग की फॉर्म में गिवन है, दोनों का बेस भी सेम है। तो जो नंबर्स हैं यहाँ पे, जो भी नंबर्स हैं दैट इज x minus 1, दिस नंबर शुड बी इक्वल्स टू दिस नंबर, तभी दोनों नंबर का लॉग भी इक्वल होगा। यहाँ से इसको सोल्व करिए। सोल्व करिए इसको, देखिए क्या आएगा। यहाँ से क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी एक। व्हाट इज द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो यहाँ से बन रही है? तो द क्वाड्रेटिक इक्वेशन जो कि यहाँ से बनेगी दैट इज
x square plus 9 minus 6x equals to x minus 1. This is what x square minus 7x plus 1, which is 0. इसको अगर आप सोल्व करोगे you will find that it has two factors, x minus 5, x minus 2. तो x की वैल्यू एक आ रही है 5, एक आ रही है 2. अब आप चेक करोगे कंडीशन. अब हम निकालेंगे अपना आंसर. कंडीशन में देखिए, कंडीशन में हमें गिवन था कि x ग्रेटर देन 3 होना चाहिए. तो x की वैल्यू आप वही पुट करोगे जो कि ग्रेटर देन 3 है, दैट इज x इक्वल टू 5 एंड वी विल डिस्कार्ड x इक्वल टू 2. इसको हमने हटा दिया आंसर से बिकॉज हमें x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 चाहिए. तो x इक्वल टू 5 इज द राइट आंसर. तो इस तरीके से हम लॉग के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो आप. हम आगे आते हैं. आगे हम पढ़ेंगे अब लॉग टेबल के बारे में. ठीक है, लॉग टेबल को कैसे देखते हैं, तो इसके बारे में पढ़ेंगे. तो लेट अस सपोज हमें एक नंबर का लॉग कैलकुलेट करना है. लॉग ऑफ अ नंबर, दैट नंबर इज इक्वल टू, लेट अस सपोज द नंबर इज 6397 to the power. इस नंबर का हमें लॉग कैलकुलेट करना है. यहाँ पे ये जो नंबर है, दिस नंबर इज कॉल्ड n. n here is 6397. सो लॉग कैलकुलेट करने के लिए हमें बेसिकली दो नंबर्स कैलकुलेट करने होते हैं. द फर्स्ट नंबर दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक. फर्स्ट नंबर जो हमें कैलकुलेट करना होता है कैरेक्टरिस्टिक, एंड द सेकंड नंबर दैट वी हैव टू कैलकुलेट इज कॉल्ड मैंटीसा. कैरेक्टरिस्टिक के बारे में पहले तो हम पढ़ते हैं कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है. यहाँ पे देखिए, ये नंबर हमने देखा जिस नंबर का हमें लॉग कैलकुलेट करना था. अगर ये नंबर, इस नंबर की वैल्यू 1 से बड़ी है, ठीक है, तो कैरेक्टरिस्टिक कैसे निकालेंगे हम. कैरेक्टरिस्टिक विल बी इक्वल टू नंबर ऑफ डिजिट्स बिफोर द डेसिमल पॉइंट. जितने भी नंबर ऑफ डिजिट्स आ रहे हैं डेसिमल पॉइंट से पहले पहले, उसमें से हमें 1 को माइनस कर देना है. दैट इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक. फॉर दिस नंबर, इस नंबर के लिए देखिए डेसिमल पॉइंट यहाँ पे है ही नहीं है. तो देयरफॉर आई कैन राइट दिस नंबर एज 6397.0. हमने डेसिमल पॉइंट यहाँ पे बना दिया. यहाँ पे अगर आप देखोगे देयर विल बी 4 डिजिट्स बिफोर डेसिमल पॉइंट. so therefore the n is equals to 4. so the n is not characteristic. हम characteristic यहाँ पे कैलकुलेट कर रहे हैं. so therefore the characteristic is equals to 4 minus 1, that is equals to 2. so this is called characteristic. ठीक है. Similarly, if let us suppose the number that we have to find the characteristic of, that number is less than 1. अगर वो नंबर 1 से छोटा होगा तो क्या करेंगे. तो characteristic will be equal to नेगेटिव ऑफ, नेगेटिव आएगा सबसे पहले. तो कैरेक्टरिस्टिक इज इक्वल टू द नेगेटिव ऑफ नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट. डेसिमल पॉइंट के बाद नंबर ऑफ जीरोस कितने हैं वो हमें काउंट करना है. उसमें 1 को ऐड कर देना है. दिस इज कॉल्ड द कैरेक्टरिस्टिक. इन केस n is less than 1, लेट अस सपोज वी हैव एन एग्जांपल. द नंबर जिसका हमें कैलकुलेट करना है लॉग, जिसकी कैरेक्टरिस्टिक हमें कैलकुलेट करनी है, बेसिकली द नंबर इज 0.0152. तो इसमें देखिए, इसमें इसमें जो नंबर ऑफ डिजिट्स, नंबर ऑफ जीरोस आफ्टर डेसिमल पॉइंट इज 1. so therefore the characteristic will be equal to 1 minus of 1 plus 1. therefore the answer is minus 2. so this is how a characteristic of a number can be found out. Okay. Similarly we can find out the Mantissa. इसी तरीके से मैंटीसा भी कैलकुलेट कर सकते हैं. मैंटीसा थोड़ा सा अलग होता है. मैंटीसा के लिए आपको लॉग टेबल चाहिए होता है. तो सबसे पहले मैं इसको इरेज कर रहा हूँ.
यस, आपको कैरेक्टरिस्टिक आ गया समझ। अब हम पढ़ेंगे मेंटिसा के बारे में। द सेकंड थिंग दैट वी हैव टू नो इज मेंटिसा। मेंटिसा के लिए देखिए आपको क्या करना है। अभी मैं आपको लॉग टेबल भी दिखाता हूँ। पहले मेंटिसा के लिए देखिए आपको क्या करना है। आपको डिजिट्स देखनी है बस। जितने भी डिजिट हैं आपके पास उन सबको आप देखिए ध्यान से। इसमें क्या क्या डिजिट है? 6, 3, 9, 7। सबसे पहले आपको टू डिजिट्स को चूज करना होता है। तो टू डिजिट्स आपके लॉग टेबल में लेफ्ट साइड, बिल्कुल लेफ्ट साइड में कॉलम बना होता है। उस कॉलम में नंबर्स लिखे होते हैं। कैसे नंबर लिखे होते हैं? ऐसे नंबर लिखे होते हैं। 1, 11, 12, 13। इस तरीके से नंबर लिखे होंगे वहाँ पे। और एंड उसका कहाँ पे होगा? एंड उसका होगा 99। तो उसी के बीच में आपको 63 नंबर में मिल जाएगा। 63 नंबर वहाँ से आप देख सकते हो। एंड थर्ड डिजिट के लिए एक अलग से कॉलम बना होता है। काफी काफी सारे कॉलम होते हैं थर्ड डिजिट के लिए। ठीक है, तो थर्ड डिजिट आप वहां से देखोगे। थर्ड डिजिट जहाँ पे भी आपको लिखा होगा 9, वहाँ पे 9 के नीचे आप देखोगे यहाँ पे जो भी नंबर लिखा होगा 63 वाली रो में और 9 वाले कॉलम में, उस नंबर को आप पिक करो। ठीक है, देर इज ऑल्सो प्लेस फॉर अ 4 डिजिट एज वेल। उस 4 डिजिट का भी हम यूज करेंगे टू फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द लोगरिथम, फाइंड द एक्चुअल वैल्यू ऑफ द नंबर। आइए मैं आपको लॉग टेबल दिखाता हूँ। ये नंबर याद रखिए 6397, जिसका हमें लॉग कैलकुलेट करना है। यस, देखिए दिस इज लॉग टेबल हियर। हाँ जी, इस लॉग टेबल में देखिए हमें कैलकुलेट करना था लॉग ऑफ अ नंबर दैट इज 6397। इसका हमें लॉग कैलकुलेट करना था। इस नंबर का लॉग कैलकुलेट करना था। तो हमें इसका करेक्टरिस्टिक कैलकुलेट कर लिया था। करेक्टरिस्टिक इसका आया था 3 के इक्वल। करेक्टरिस्टिक वॉज इक्वल टू 3। तो अब हम इसका कैलकुलेट करेंगे मेंटिसा। मेंटिसा देखने के लिए हमें, हमने अभी बात करी थी, वी हैव टू फाइंड आउट दी वैल्यू ऑफ 63। सबसे पहले हमें टू डिजिट को देखना है, दैट इज 63। 63 देखिए यहाँ पे आपको डिजिट्स नजर आ रहे हैं आपको। दिस इज फर्स्ट टू डिजिट। फर्स्ट टू डिजिट्स के बारे में यहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन दी गई है। आप यहाँ पे ढूंढोगे सबसे पहले तो 63 कहाँ पे। देखिए यहाँ पे नंबर है 11, 12, 13, 14। आगे नंबर आ रहे हैं 20, 30, 40। दिस इज 49। 49 तक है इस वाले पेज पे। नेक्स्ट पेज पे देखिए 50। यहाँ पे देखिए आपको देखना है 63 में। तो दिस इज 63 है। 63 आपको मिल गया। आपके पास जो नेक्स्ट डिजिट था दैट इज थर्ड डिजिट, दैट इज 9। 9 के लिए देखिए यहाँ पे आपको टेबल में ऊपर थर्ड डिजिट के लिए अलग से जगह बनी हुई है। थर्ड डिजिट आपको देखना है 9, तो देयर इज 9। तो 9 वाली आप देखोगे कॉलम में और ये वाले देखोगे आप रो में। तो देखिए कहाँ पे ये दोनों मीट कर रहे हैं। ये नंबर, दिस नंबर इज 805। अभी खत्म नहीं हुआ है नंबर। 6397 था हमारे पास। अभी हमें 7, 7 इज द फोर्थ डिजिट। तो फोर्थ डिजिट के लिए देखिए यहाँ पे टेबल में एक अलग से कॉलम बना हुए हैं। ठीक है, फोर डिजिट कब क्या होनी चाहिए? 7 होनी चाहिए। तो 7 के लिए देखिए 7 कहाँ पे मीट करेगा? 7 वाला कॉलम और ये वाला 63 वाली रो। 63 वाली रो देखिए कहाँ पे मीट कर रही है दोनों। यस, देखिए कहाँ पे मीट कर रही है दोनों। 63 वाली रो, दिस इज 63 वाली रो एंड दिस इज 7 वाला कॉलम। तो ये दोनों मीट कर रहे हैं इस वाले नंबर पे। दिस नंबर इज, ये नंबर आ गया है हमारे पास आंसर। ठीक है, तो बेसिकली क्या आया है हमारे पास आंसर? क्या आया है हमारे पास? आंसर आया था 8055। और दी फर्स्ट थ्री डिजिट्स के लिए आंसर आया था 8055 और फोर्थ डिजिट के लिए आंसर आया 5। तो आप क्या करोगे? आप इन दोनों को कर दोगे ऐड। दिस इज दी, दिस इज योर 26। तो ये आपके पास आ गया है 90 का। आपने करेक्टरिस्टिक आपने ऑलरेडी निकाला हुआ था। करेक्टरिस्टिक वॉज 3। तो देखिए आंसर आप कैसे लिखोगे। तो लॉग ऑफ अ नंबर दैट इज 6397
97 to the base 10. This is equals to this number is equals to what? कैरेक्टरिस्टिक, जो भी आपने कैरेक्टरिस्टिक निकाला है और जो भी आपने मैंटिसा निकाला है, उन दोनों को हम कर देंगे ऐड। कैरेक्टरिस्टिक प्लस मैंटिसा, ठीक है। कैरेक्टरिस्टिक वॉज 3, कैरेक्टरिस्टिक वॉज इक्वल्स टू 3 एंड मैंटिसा कितना है? मैंटिसा है कितना है? मैंटिसा बताइए। 8060। ये जो मैंटिसा आता है, ये बात आपको ध्यान में रखनी है, ये जो मैंटिसा है इसको हमेशा आपको डेसिमल में लिखना है, 0.8066। जैसे ही आपने दोनों को ऐड किया, दिस इज योर आंसर, ठीक है। तो कैरेक्टरिस्टिक और मैंटिसा को हमें ऐड करना है, जैसे ही इन दोनों को हम ऐड करेंगे ये भी करके। तो इस तरीके से आप लॉग की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हो। कोई भी नंबर अगर आपके पास होगा उसके लॉग वगैरह कैलकुलेट करना होगा हमें, तो इस तरीके से हम कैलकुलेट कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको कोई भी डाउट है आज वाले लेक्चर में तो आप नीचे कमेंट कर सकते हो। इफ यू लाइक दिस लेक्चर, लाइक दिस वीडियो एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए इसको। इसको जितना भी आप ज़्यादा शेयर करोगे आपके फ्रेंड्स को उतना ज़्यादा उसको बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। और थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द लेक्चर।